हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, हम कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट 2 नंबर सिस्टम। फर्स्ट पार्ट में भी हमने आपको बहुत कुछ बता दिया, उसके आगे थोड़ा रहता है, हम इसको सेकंड पार्ट में देंगे। देखिए, इसमें हमने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा है फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन में। तो वहां पर एक बात ध्यान है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जो हमारा रैशनल नंबर का जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन जो है हमारा बनता है। अब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर, अगर इरेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात उसमें रह गई थी जो यहाँ बतानी थी। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए नंबर हुज डेसिमल, इसका मतलब ये नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रिकरिंग, दैट नंबर इज इरेशनल नंबर। ये मतलब है उसका। जो अगर हमारे पास कोई नंबर है या टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो वो नंबर हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है तो वो नंबर हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। सिंपल सी बात ये है। ठीक, अब इसके बाद जो है एक चीज हम और देखते हैं कि हम जो है कोई भी नंबर है उसको हम किस प्रकार से रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन का है, बहुत बड़ा चैप्टर है। जैसे मान लिया यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3.175 ये हमारा टर्मिनेटिंग है ना, इसके आगे कोई बार और कुछ नहीं लगा हुआ। तो बच्चे इसको जो है हमें जो है बदलना है किसमें, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब हो गया P/Q की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं इसको सिंपल सा 3.175 करके और इसके नीचे ये जब पॉइंट हटाते हैं तो 1 लिख के जितने डिजिट आगे होती हैं उतनी हम 0 लगा देते हैं। यही होता है ना। और फिर इसको जो है कैंसिल कर सकते हैं। 5 6 जा 30, 1 17 हो गया, 5 3 जा 15, 2 5 5 जा, फिर 5 से कर दो 5 40 आ गया, 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा, तो ये आ गया 127/40। तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई नंबर दे रखा है टर्मिनेटिंग, उसको हमें जो है P/Q की फॉर्म में लिखना है या रेशनल नंबर में लिखना है, तो रेशनल नंबर में उसको इस प्रकार से हटा देते हैं। अब इसी प्रकार से अब देखें, ये तो क्या था, जो टर्मिनेटिंग था। ठीक है ना, अब मान लिया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो, जैसे मान लो कह दिया 0.3 बार, ऐसे कह दिया 0.3 बार, ये लिखा हुआ। अब मुझे इसको जो है बदलना है रैशनल नंबर में, यानी P/Q की फॉर्म बदलना। तो इसका तरीका समझ लो। क्या करते हैं, हम पहले इस नंबर को ना मान लेंगे। सपोज कर लेंगे x इज इक्वल टू, हमने इसको मान लिया 0. अब देखो 3 के ऊपर बार लगा हुआ, बार कब लगता है, जब वो नंबर रिपीट होता जाता है। तो ये 0.333 ये तो हुआ, इस तरीके से बढ़ता चला। यानी ये जो मैंने लिखा हुआ नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन ये है, ये 3 बार का मतलब ये हो गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो मल्टीप्लाई का तरीका भी समझ लो। अगर हमारे पास बार जो है, बार अगर 1 डिजिट के ऊपर है, 1 डिजिट के ऊपर, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर बार हमारे पास 2 डिजिट्स के ऊपर लगी हुई है, ये बार की बता रहा हूं, बार अगर 2 डिजिट के ऊपर लगी है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और ऐसे अगर 3 डिजिट के ऊपर बार लगी है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हमें सॉल्व करने के लिए। अब जैसे यहाँ पर बार कितने लगी है, एक ही डिजिट तो है, तो 1 डिजिट के मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 से दोनों साइड। यहां मैंने मल्टीप्लाई करी तो हो गया 10x, यहां मैंने मल्टीप्लाई, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो क्या होगा, ये पॉइंट एक डिजिट आगे पहुंच जाएगा, तो ये रह जाएगा 3.333 एंड सो ऑन। बात समझ आई। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई एक्सरसाइज में आएगा वहां तो करा ही देंगे, पर यहां भी मैं तो बताना चाह रहा हूं। अब इसको क्या करना है, इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट।
सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, 10x माइनस एक्स, ऐसे 10x माइनस एक्स इधर से इधर, और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 3.333 एंड सो ऑन, माइनस ये है 0.333 सो ऑन हो जाए। तो अब इसको क्या 9x आ गया, और यहां से क्या बचेगा, ये पॉइंट के बाद जितने भी हैं सब जीरो हो जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू 3/9, यानी 3 बन जा 3, तो आगे 1/3, और ये हमारा जो है क्या है, रेशनल नंबर। तो अगर ऐसे प्रकार से रिपीटिंग वाले आते हैं तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। तो अब मेन क्या है, इसमें हमें ये देखना है कि कितने डिजिट आ रहे हैं। अगर 3 डिजिट्स हैं, अगर मान लो इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, यानी जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ होगा तो बच्चे हमें जो है उतनी 0 1 के आगे लगा देनी है। ये बार के लिए बता रहा हूँ, बार जहां ये बार लगा हुआ है। मान लिया कोई क्वेश्चन होता है, मैं अभी तो एग्जाम थोड़ा हल्का से दूंगा, मान लो कहीं क्वेश्चन लिखा हुआ होता 0.273, ठीक है, और ये ऐसे लगा होता है। अब बार कितने में, अब मैं पहले इसको x मानूंगा, तो x का मतलब क्या हुआ, 0.273 ऐसी है ना, वही रिपीट होती चली जाएगी। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कितने से करूँ, कितने के ऊपर बार लगी है, 3 के ऊपर, यानी अब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 डिजिट इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 273, यहाँ पॉइंट 0.273 अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने इसलिए बताने को कि बार जितने को बनेगा उसी हिसाब से हमने इसको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, बाकी करना तो ऐसे ही है। तो ये था इसको कि हम किस प्रकार से रैशनल नंबर में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा आएगा, एक चीज को और ध्यान में रखें बच्चे, अगर मान लिया कहीं पर लिखा हुआ है 0.2727 ऐसे बार लगे हुए होते हैं ना, ये 0.27, तो ये रैशनल नंबर होता है। ये कैसा होता है, रैशनल नंबर होते हैं, जो रिपीट होते जाएंगे वो हमारे रैशनल नंबर में आएंगे। छोटी छोटी बातें हैं जो थोड़ा ध्यान रख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा टॉपिक होगा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, रियल नंबर बता देना कि रियल नंबर क्या होते हैं। सारे नंबर जो हमारे रैशनल इरैशनल जो भी होंगे वो हमारे रियल नंबर। अब इसमें ऑपरेशन ऑन रियल नंबर में हम क्या करेंगे, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया ना, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, प्रोडक्ट कह लो, प्रोडक्ट कह देते हैं, प्रोडक्ट हो गया या फिर डिवाइड हो गया। यहां पर हमने जो है इन रियल नंबरों के लिए हमें और ये ऑपरेशन है, ऐड सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट डिवाइड, ये हमें जो है यहाँ मिलेंगे। अब ऐड कैसे है बच्चे, जैसे मान लिया मेरे पास है 2√5 और मुझे ऐड करना है 3। अब देखिए ये इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है, तो इनको मैं ऐड नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यहां पर √5 है, इसके साथ √5 नहीं है, समझ में आ रहा ना। तो ये भाई इसका यही ऐड होगा, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है, यानी हमारे पास इरेशनल था, पहले मैं आई से डिनोट करता हूं, और प्लस एक हमारे पास रैशनल नंबर था, तो इनको प्लस करके यही आएगा। और ये कैसा नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। और देखो जैसे मान लिया कहीं, और मान ये मैंने लिख देता हूं कि √6 + 3√6 ऐसे लिख दिया। ये कैसा है, इरेशनल, ये कैसा है, इरेशनल। अब इसको प्लस करना है। अब देखिए प्लस जब ही होगा, प्लस होना या माइनस होना ये तभी होता है जब हमारे जो इरेशनल नंबर देखें ये सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर दोनों सेम है, तो यहाँ पर √6 के 3 है और यहाँ पर √6 का 1 है, तो ये कितने √6 हो गए, 4 √6 हो गए ऐसे। तो ये कैसा नंबर था, इरेशनल। ये कैसा नंबर था, इरेशनल। ये कैसा आया, इरेशनल। यानी अगर इरेशनल नंबर में, अगर मान लो कोई इरेशनल नंबर है उसमें हम इरेशनल नंबर प्लस करें तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। ये
प्लस करो या माइनस करो, प्लस करने पर या माइनस करने पर यही चीज हमें मिलती है। सबट्रैक्ट कैसे होगा, जैसे मान लिया कहीं लिख दिया है, जैसे कोई नंबर इसमें देखते हैं, सबट्रैक्ट हमें इसने मान लिया दे दिया है कि रेशनल नंबर, तो मैंने बताया ना रेशनल नंबर इरेशनल नंबर मिलकर हमारा क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बन जाता है। अच्छा प्रोडक्ट में ऐसे माइनस में इसको मैंने कहीं में लिख दिया 4√3 माइनस √3। अब देखिए इरेशनल नंबर, तो अब मैं इसको माइनस करूंगा तो 4 ये √3 के 4 है, ये √3 का 1 है, तो 4 - 1 3, तो 3√3 आ गया। ये भी कैसा आया, इरेशनल नंबर आ गया। ठीक, इसके बाद अब हम लेते हैं प्रोडक्ट में देख लो, प्रोडक्ट हो या डिवाइड हो, प्रोडक्ट में मान लो कहीं लिखा हुआ 3√2 इंटू 6√2, ये है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे होगी, रेशनल की रेशनल से कर दो, इरेशनल की इरेशनल से, ऐसे होती है मल्टीप्लाई। तो 3 6 18 हो गया। अब √2 की जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो ये कितना आ गया 36, ये हमारा कितना आ गया 36 आ गया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो हमारे इरेशनल नंबर थे, वो क्या है मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, ये रेशनल नंबर। तो यानी जब भी हमारे पास दो इरेशनल नंबर हैं, उसको हम जोड़ रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हो, तो रिजल्ट जो है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है ना। जैसे ये है, जैसे ये दो इरेशनल नंबर थे, मैंने प्रोडक्ट किया तो रेशनल नंबर मिल गया। अगर मान लिया यहाँ पर कहीं लिखा होता √3 × 2√5, तो मुझे इसमें जो है क्या बनता 2√15 मिल जाता। तो ये कैसा है इरेशनल, ये इरेशनल, और ये क्या मिला इरेशनल मिल गया। तो यानी प्रोडक्ट करने पर या डिवाइड करने पर अगर दो इरेशनल नंबर हम ले रहे हैं तो उसका आंसर जो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ इस बात को हम यहाँ तो कर सकते हैं। तो ये ऐड, सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट, डिवाइड, ये इस प्रकार से करना है। और मैंने बताया जो इरेशनल नंबर होगा, अगर मान लिया कहीं पर 2√3 लिखा हुआ है और हम प्लस कर रहे हैं 5√6, इसको प्लस करना है, तो बच्चे प्लस नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा ये, बस इसमें कुछ नहीं प्लस होगा। क्यों, क्योंकि इरेशनल नंबर ये डिफरेंट दोनों जो है। कब प्लस होगा, अगर मैं यहाँ लिखा था 2√3 + 5√3, ऐसे लिखा हुआ था, तो हम इसको जो है 2 और 5 7√3 आ जाता है इसका आंसर। ठीक है ना, तो कहां पर प्लस करना है, कहां पर माइनस करना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो दो बातें हमें पता लग गई कि अगर मान लिया सम करना है या डिफरेंस करना है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, प्लस करो या माइनस करो, है ना, या प्रोडक्ट करो या डिवाइड करो, इरेशनल नंबर से करेंगे तो इरेशनल नंबर एक जगह मैंने सब लिख दिया। रेशनल नंबर को अगर एक मान लिया हमें रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर को हमें प्लस करना हो, माइनस करना हो, प्रोडक्ट करना हो या फिर डिवाइड करना हो, तो हमें उसमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। और अगर दो इरेशनल नंबर हैं, अगर दो इरेशनल नंबर है, उसे प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो या प्रोडक्ट कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो इरेशनल नंबर से, ठीक है, तो ये मे बी रेशनल और इरेशनल, ये रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अलग से ये सिंबल आ गया कि रेशनल नंबर में जब प्लस करता हूँ इरेशनल नंबर तो इरेशनल मिलेगा, रैशनल नंबर में मैं माइनस करता हूँ इरेशनल नंबर तो इरेशनल नंबर मिलेगा, रैशनल नंबर प्रोडक्ट कर रहा हूँ इरेशनल नंबर तो इरेशनल नंबर मिलेगा, रैशनल नंबर डिवाइड कर रहे हैं इरेशनल तो हमें इरेशनल मिलेगा। लेकिन अगर दो इरेशनल नंबर है उनको मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ या प्रोडक्ट करूँ या डिवाइड करूँ तो रेशनल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे मैंने एग्जाम्पल
बता दिया था कि किस प्रकार से वो रैशनल भी आ सकते हैं और इरैशनल नंबर भी वो आ सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे पास ये, तो ये समझ आ गया ना, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अब इसके बाद आता है कुछ हमारी आइडेंटिटीज थी, आइडेंटिटीज। अब कुछ आइडेंटिटीज देखो, ये हमारे पास आ जाती हैं आइडेंटिटीज। कैसे? जैसे पहला है रूट ए बी, रूट ए बी है, उसको हम लिख सकते हैं रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड नंबर रूट ए अपॉन बी है, हम कैसे रूट ए ऐसे, ठीक है। इसके बाद थर्ड है जैसे रूट ए प्लस रूट बी माइनस, इसमें ये प्रोडक्ट करते हैं। ये आइडेंटिटीज हैं जो हम पहले भी उसी के अनुसार यहाँ बनाई हुई हैं। ये बताऊंगा रूट ए माइनस रूट बी, तो ये जगह ए माइनस बी। फोर्थ आइडेंटिटी हमारी है कि अगर ए प्लस रूट बी है और ए माइनस रूट बी है तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी। और फिफ्थ आइडेंटिटी है कि अगर हमारे पास ए रूट में ए है और बी अलग है और मल्टीप्लाई रूट ए माइनस बी, ये आ जाएगा हमारा ए माइनस बी का स्क्वायर। आइडेंटिटी है जैसे हमने पहले पढ़ी हुई है, यहाँ रूट वाली में आ जाता है यहाँ। और ऐसे ही अगर हम करते हैं रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा ए प्लस बी, ऐसे लिख दो या 2ab पहले लिख दो प्लस बी। ये आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। तो इन आइडेंटिटीज को हमें जो है अब यूज करना है। क्या होगा बच्चे, जैसे आइडेंटिटी पहले लिखा रूट ए बी और ये हम इसको अलग रूट ए इंटू रूट बी हो सकता है। जैसे मान लिया मेरे पास कहीं लिखा हुआ है रूट 3 इंटू 2, तो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं ऐसे, या इसका रेसिप्रोकल कैसे, अगर मान लिया मेरे पास लिखा हुआ है रूट 3 इंटू रूट 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 15, 3 इंटू 5 15 ऐसे। ये पहली आइडेंटिटी ये दे रखी थी। डिवीजन में, अब डिवीजन में देखो, अब डिवीजन में क्या है, मान लिया हमारे पास कहीं पर दे रखा है रूट 7 अपॉन 6, ये दे रखा है, तो मैं इसको जो अलग अलग कर सकता हूँ रूट 7 अपॉन रूट 6 ऐसे कर सकते हैं इसको जो, ठीक है ना। वो तो अलग चीज है कि अगर मान लिया कोई ऐसा नंबर आ जाता है कि कैंसिल अगर ऊपर नीचे हो तो वो कैंसिल करे, वो सिंप्लीफाई वो करना। पर इसके आइडेंटिटी ये इस तरीके से मतलब ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे ये और ये दोनों सेम है, ठीक है ना। इसके बाद जैसे ये है रूट ए प्लस बी, रूट ए माइनस बी, ए माइनस बी, इसमें इसको देखो ये बनी कैसे है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, हमने ये पढ़ा है। क्या पढ़ा, ये आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी, से ये होती है। तो इसी से ये आइडेंटिटी बन गई है रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, ये इससे ये आइडेंटिटी बनी है। तो अब क्या होगा, हमने यहाँ लिखा था ए स्क्वायर, तो ए क्या है, रूट ए है ना, यानी ये रूट ए का स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर से लिखता हूँ, और माइनस रूट बी का स्क्वायर। तो रूट ए का स्क्वायर क्या होता है, ए, और बी का स्क्वायर क्या होता है, बी, तो ए माइनस बी वही दे रखा है यहाँ। तो आइडेंटिटी वो जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी रूट है तो रूट का स्क्वायर करेंगे वही आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अब कोई भी नंबर है, अब इसी हिसाब से कोई भी नंबर होगा, उस नंबर को जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है रूट 5 माइनस रूट 3, ये लिखा हुआ प्लस में, और एक लिखा हुआ रूट 5 माइनस रूट 3 लिखा,
तो ये हो गया a प्लस बी रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी। तो सिंपल सी बात है, इसका आएगा a माइनस बी यानी 5 माइनस 3 यानी 2 आ जाएगा। ऐसा वही आइडेंटिटीज चल रही है, तो यहाँ पर उसको रूट में दर्शाया गया। ऐसे ही है a प्लस रूट बी a माइनस रूट बी। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का तो रूट नहीं लगा तो a स्क्वायर आ गया। अब रूट b का जो स्क्वायर करेंगे तो b रह जाएगा, है ना। ऐसे ही रूट a प्लस बी, अब इसमें रूट a में लग गया तो रूट a का स्क्वायर क्या होता है, a होता है, और b सिंपल है, b का स्क्वायर b स्क्वायर, ऐसे बन गए। तो ये कोई ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी बनने वाली बात नहीं है। जैसे इसका एग्जाम्पल जैसे ये है, अब मान लो कहीं पर दे रखा है 2 प्लस रूट 3, ये दे दिया 2 माइनस रूट 3 ऐसे दे दिया। तो अब इसका क्या मतलब होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस 20 का 3 होता है तो 1 आ गया। तो वही चीज यहाँ बता रखी है कि देखो a स्क्वायर a में 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और b का b लिख दो, b सॉरी यहाँ पर अच्छा b का स्क्वायर, हाँ यहाँ गलती, यहाँ 4 माइनस रूट 3 आ गया, ये आ गया इसका आंसर, ये आ गया। ठीक है ना, ये होगा ना a प्लस रूट बी, a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी। ठीक, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस b होता है, b स्क्वायर भी होता है, b स्क्वायर होता है रूट नहीं लगा होता। ऐसे ये है, अगर a में रूट लगा होगा तो ऐसे नंबर आ जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ये वाली देखो रूट a प्लस रूट b वाला, ये हमने पढ़ा हुआ ना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बिल्कुल इसी से मिलता जुलता ये है, रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a का स्क्वायर, a हमारा रूट a है तो रूट a का स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 इंटू a कितना है, रूट a है तो रूट a लिख दिया और रूट b लिख दिया। उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, b हमारा रूट b है तो रूट b का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, रूट a का स्क्वायर a होता है, यहाँ 2 इन दोनों की मल्टीप्लाई रूट a भी आ गया और रूट b का स्क्वायर b हो गया, ये यहाँ दिखा रखा है। ठीक है ना, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन आ जाएगा उसी पे हमने जो है आइडेंटिटीज लगा देनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ होता है रूट 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, ऐसे होता तो सीधी सी बात है a आ जाता है, यानी a कितना है, यानी यहाँ से रूट हट जाता है, a का मतलब हो गया रूट हटाना है। ठीक है, अच्छा a भी चलो a कितना है, अब यहाँ पर रूट लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर a है तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई a b, इन दोनों की मल्टीप्लाई 15 प्लस b कितना है 5, तो ये 3 प्लस 5 8 प्लस 2 रूट 15 आ गया। हाँ एक जगह अभी एक थोड़ा, ये तो इसका आंसर आ गया, एक जगह जो है थोड़ा सी गलती होगी, मैं दोबारा इसको कर लेता हूँ। जैसे ये ना a प्लस रूट बी, ये इस वाले फॉर्मूले से जैसे होता 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2, ये है तो ये किसके बराबर है, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस b लिखना है, रूट b नहीं b, तो b क्या होगा 2 होगा। ठीक है ना, b क्या होगा 2 होगा, हमने वहां रूट 2 लिख दिया था, रूट 2 नहीं आएगा b, क्योंकि ये यहाँ पर a प्लस रूट b दिया हुआ है, रूट b, तो हमें सिर्फ b लेना है, b हमारा 2 है तो 9 माइनस 2 7, ये पीछे थोड़ा गलत हो गया था, वहां हमने रूट ही ले लिया था, क्योंकि हमें b लिखना है, रूट b नहीं लिखना है, तो b रूट में है तो रूट के अंदर जो है वो b है तो b हमारा 2 है। तो ये इस तरीके से आइडेंटिटीज का हम जो है यूज करेंगे जहां भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसके बाद है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये आएगा। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये चैप्टर बड़ा है, इसका इंट्रोडक्शन बड़ा है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, कैसे करते हैं अभी देख लो। जैसे मान लिया हमारे पास कहीं दे रखा है 1/√3, अब मुझे इसको रैशनलाइज करना है, हमेशा डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज किया जाएगा, यानी जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें जो रूट है इसको हटाना है, ये कहने का मतलब सीधा सही है।
तो क्या करते हैं, हमारे पास जो रूट होता है 1/√3 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड √3 से ही कर दूंगा। कैसे करना है, जो नीचे रूट है डिनोमिनेटर में, उसी रूट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 की √3 से होगी, तो √3 आ गया। अब √3 की √3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 3 आता है। ये सब बातें पता होनी चाहिए। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाता है। ये हमारा रैशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखो, मान लिया कहीं पर कोई नंबर ऐसा मैं दिया हुआ है, जैसे मान लिया 1/2 प्लस √3, ये दिया हुआ ऐसा नंबर है। अब इसको हमें रैशनलाइज करना है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, जब बीच में प्लस या माइनस आ जाता है तो इसका जो साइन है ना, अपोज प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो। तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/, यहाँ पर 2 प्लस √3 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 माइनस √3 से और 2 माइनस, बात समझ में आई? जो भी अगर यहाँ माइनस होता तो मैं प्लस से करता, कोई प्लस है तो माइनस से कर दूंगा, ये इसका तरीका है। जो भी डिनोमिनेटर में हमारा, इसको प्लस में है ना ये, तो इसके बीच में जो साइन है उसके अपोजिट साइन है, प्लस तो माइनस से, माइनस है प्लस से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 1 न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से होती है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से होती है। तो 2 माइनस √3 की 1 से करेंगे तो 2 माइनस √3 आ जाएगा। अब नीचे देखो मल्टीप्लाई करनी है, अब ये नहीं कि 2 की 2 से करो, फिर 2 की इससे करो, फिर 3 की, ऐसे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक आइडेंटिटीज बन रही है, और वो क्या बन रही है, a प्लस बी, जैसे हम इसको पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा है a प्लस, हम इसको b करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है ना। वैसे तो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस √b a माइनस √b, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है। तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ लगा देनी है, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो a स्क्वायर, a का मतलब 2 का स्क्वायर कर दो, माइनस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कर दो, ये आइडेंटिटी लगा दो। ये अभी हमने पढ़ी ना, a प्लस √b और a माइनस √b किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस b के, ऐसे ये लगा दो, चाहे इसमें और चाहे ऐसे लगा दो, जो मर्जी आइडेंटिटी लगा दो इसमें। तो हमारे पास, हमें तो नीचे से रैशनलाइज करना है इसको, तो ऊपर आ गया 2 माइनस √3 अपॉन, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये आ गया 2 माइनस √3 अपॉन 1, यानी रह गया 2 माइनस √, ये हमारा रैशनलाइज हो गया। तो रैशनलाइज में ऐसी होता है, नीचे प्लस माइनस को ध्यान रखो, अगर प्लस में दे रखा है तो उसी नंबरों से माइनस साइन बदल करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो और उसको फिर सॉल्व कर दो, तो ये हो जाता है रैशनलाइज नंबर। इसके बाद ये हो गया ना, एक और है, और वो है हमारे, इसमें लॉज आएंगे, अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, इसको और बता देते हैं, और ये भी इसकी जो है तुम्हारी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, और रियल नंबर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, इनके लिए, रियल नंबर के लिए हमारे जो हैं कुछ हमारे लॉज हैं। कैसे हैं, देखिए पहला इसका लॉज है, लॉज है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई में है, और ये इसको बेस कहते हैं, ये एक्सपोनेंट कहलाएंगे m और n, और ये बेस है a हमारा, ठीक है। अगर बेस हमारा सेम है और ऊपर एक्सपोनेंट दे रखे हैं, तो एक जगह बेस लिख देते हैं और एक्सपोनेंट यानी पावर जो है उनको प्लस कर देते हैं, ठीक। जैसे सेकंड में क्या है, a की पावर m और डिवाइड में है, हाँ डिवाइड में ले लो उसको पहले, a की पावर n। अब इसमें क्या है, डिवाइड है तो a की पावर m माइनस n, ऊपर वाला जो एक्सपोनेंट वैसे रहेगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, चाहे वो छोटे नंबर हो चाहे बड़ा नंबर हो। इसके बाद थर्ड में आता है कि a
ए की पावर m की पावर n, ऐसे मल्टीप्लाई की पावर m की पावर n, तो क्या हो जाएगा, ऊपर दोनों एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये इसके एक्सपोनेंट की एक और है, वो क्या है, इसके बाद देखिए फोर्थ में हमारा आता है a b की पावर यदि m है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, तो ये हमारे लॉज हो गए। ठीक, ये तो क्या करना है कि जैसे कोई भी, अब देखते हैं, मान लीजिए दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, ये दे रखा है। अब मुझे सॉल्व करना है, तो एक्सपोनेंट लॉज कौन सा है, ए की पावर m, ए की पावर n, यानी बेस जो है, इसको बेस कहते हैं, बेस सेम होना चाहिए और ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो तो डिफरेंट हो सकते हैं। तो 2 की पावर हम क्या करेंगे, बेस एक जगह लिख दिया और एक्सपोनेंट को प्लस कर दो, 3 + 4 यानी 2 की पावर 7। लेकिन अगर यहाँ ये होता 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, तो बच्चे ये हमारा लॉस नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें तो सिंपल क्या था, 2 को 3 टाइम्स लिखते, 3 को 4 टाइम्स लिखते और उसको मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पे लॉस नहीं लगेगा। लॉस कब लगेगा, जब बेस दोनों में सेम है। इसलिए बेस को बहुत इंपॉर्टेंट देखना। देखो हर एक क्वेश्चन में, हर एक जो लॉज है बेस हमारा सेम है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है। और देखो अगर डिवाइड में है कोई नंबर, जैसे मान लीजिए 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 6, मान लो ये है, तो ये नहीं कि हम नंबर बड़ा है तो ऊपर पहले इसको लिखेंगे, नहीं। यहाँ पे देखो a की पावर m, a की पावर n, तो जो ऊपर एक्सपोनेंट है वो पहले लिखा जाएगा, चाहे छोटा हो बड़ा। तो यहाँ पर आएगा 3 की पावर 4 - 6, डिवाइड में एक्सपोनेंट माइनस हो जाता है, तो 4 - 6 यानी 3 की पावर -2। और ये हमने पढ़ा ही हुआ है, इसको प्लस बनाने के लिए ऐसे कर लेते हैं, तो जाएगा 1/3 को 2 टाइम्स लिख दिया, तो 1/9 आंसर आ गया। इस तरीके से करना, यानी एक्सपोनेंट जो है माइनस में जो है पावर है, बेस सेम होना चाहिए। बार बार कह रहा हूं बेस, ये अगर यहाँ 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 6 है, तो वो डिवाइड नहीं होगा। उसको डिवाइड करने के लिए उसके पहले में फैक्टर करने पड़ेंगे उसी टाइम से। थर्ड देखो a की पावर m की पावर n, जैसे मान लो 2 की पावर 3 और इसकी पावर 4 दे दी, ऐसे दे दिया। अब इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, m की n से मल्टीप्लाई, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 2 की पावर 12 आ गया। अब यदि इसे सॉल्व करना है तो 2 को हम 12 बार लिख देंगे, इस तरीके से लिखते चले जाएंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पावर के ऊपर पावर है, तो हमने पावरों की मल्टीप्लाई कर देनी है। अब एक लास्ट है a b की पावर m, यानी अगर कहीं लिखा हुआ है 2 × 3 की पावर 4, ये लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के ऊपर अलग अलग पावर आ जाएगी, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, 2 को 4 टाइम्स लिख देंगे ऐसे, और यहाँ 3 को भी 4 टाइम्स लिख दिया जाएगा और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर है। तो बच्चे ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। थैंक यू।